140 140 का हम फैक्टर करें तो एलसीएम की तरह करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले 2 से काट देंगे। हमें कैसे पता चलेगा वैल्यू 2 से कटेगी? जिस संख्या का इकाई के अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। इसमें इकाई के अंक 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का भाग लगाएंगे 14 में तो 7 बच जाएगा, 0 का 0। फिर 2 का भाग लगाएंगे 70 में तो कितनी बच जाएगा? 35 बार। फिर 5 से भाग लगाएंगे कितनी बच जाएगा? 7 बार। फिर 7 से भाग लगाएंगे इसमें कितनी बच जाएगा? 1 बार। इसके 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आएंगे? 2 2 5 7 2 2 5 और 7। अभाज्य संख्या में जो संख्या डबल आती है या ट्रिपल आती है उसे एक ही बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 का अच्छा क्या बार आ गया? 2 बार। तो 2 का वर्ग कर देंगे इंटू 5 इंटू 7। यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए हम बी वाला 156 है। 156 के फैक्टर कर लो पहले। 156 के फैक्टर करेंगे हम। इसे 2 से काटा तो 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 2 8 16। फिर 2 से काट दो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। फिर 2 से काट दिया 19 बार। फिर 19 से 1 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। तो 2 का अच्छा क्या बार आ गया? 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 लिख देंगे इंटू 19। जैसे तीसरा प्रश्न है 38 25। 38 25 के हमें फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले 38 25 लिखेंगे। अब इसके फैक्टर करो तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा? ये 5 से। 5 की भाज्यता का नियम क्या होता है? यानी जिस संख्या का इकाई का 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से इसमें भाग दो तो 38 में देंगे 5 सत्ते 35, 3 बचा 32, 5 छिक्के 30, 5 25। फिर 5 से इसे काटो 5 1 5, 2 5 25 और 5 15। 5 से हो गया। अब ये कितने से कटेगा? 5 के बाद 3 से 5 में 3 से कट जाएगा। तो 3 5 3 5 15, 3 1 3। फिर 3 से काट दो इसे 70 बार। फिर 70 से 1 बार। इसके जो फैक्टर आएंगे गुणनखंड वो आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 का अच्छा 2 बार है तो 3 की घात 2 कर देंगे। 5 का अच्छा भी डबल है तो 5 का वर्ग कर देंगे इंटू 17। चौथा क्वेश्चन देखो चौथे प्रश्न में जैसे 5005 है। हम इसके फैक्टर करेंगे। पहले 5005 के फैक्टर करो तो सबसे पहले 5 से विभाजित होगा क्योंकि जिस संख्या का इकाई के अंक 0 या 5 होता है वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। तो 5 का भागा लगाओ 5 का 5 0 0 5 का 5। अब इसमें देखिए 5 के बाद ये 3 से विभाजित है क्या? 3 से विभाजित भी नहीं है क्योंकि 3 की भाज्यता होती है वो अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 1 और 0 1 1 और 0 1 1 और 1 2। क्या 2 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं है। 3 के बाद 4 5 6 7 से देख लो क्योंकि अभाज्य संख्या तो हमेशा अभाज्य से विभाजित होगी। 7 से देख लिए तो 7 का लगाओ 7 1 7 3 बच्चे 7 चौको 28 2 7 के 21 7 से विभाजित हो गया। अब ये 11 से विभाजित हो जाएगी 3 और 1 4 11 से। तो 11 का भाग लगाओ 11 का 11 3 बच्चे 11 के 33। फिर 13 से विभाजित हो जाएगी 13 का 13। तो जो इसके जो फैक्टर हैं वो 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू में 13 आ जाएगा। इसमें कोई भी संख्या डबल बार नहीं है तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। पांचवा प्रश्न है वो है हमारा इसमें 74 29। और 74 29 के फैक्टर करो 74 29 के। तो सबसे पहले इसे देखो 2 से चेक करो तो 2 के लिए क्या कहेंगे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है 2 शायद नहीं होगा। 3 के लिए क्या करते हैं अंकों को जोड़ लेते हैं तो 9 3 से विभाजित है छोड़ देंगे। 4 2 6 विभाजित है ये भी छूट जाएगा। 7 3 से विभाजित है नहीं है ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित हो नहीं सकती है। 7 से देख लो 7 से विभाजित नहीं होगी। 9 जब 3 से विभाजित नहीं है तो जब जो संख्या 3 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं हो सकती है। 11 से चेक करो
तो सम और विषम पदों का योगफल का 0 या 11 के मल्टीपल में आ जाता है, वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो 7 और 2 9 और 4 और 9 13, अंतर 0 के बराबर नहीं आएगा। 11 से विभाजित नहीं है। 13 से देखो, इसमें 13 का भाग लगा के देख लो, इसमें 13 का यानी 74 29, 13 13 13 पंजे 65 और 14 5 9, 13 सत्ते 91 19 आ रहा, यानी 13 से नहीं होगी, ये 70 से भाई तो हो सकती है। 70 से चेक कर लीजिए, 70 चौक 68, 14 8 6, फिर 70 71 1 1 और 70 70 119। हाँ, ये 70 से विभाजित हो जाएगी। 70 से विभाजित हो रही है 437 बार। अब 70 के, अब ये 70 से विभाजित नहीं होगी, दोबारा 19 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 19 का आगे लगाएं, इसमें 19 दूनी 38, 13 और 3 में से 8 जा नहीं सकते, तो यहाँ आगे 13, 13 में से 8 गए तो 5, 437 37 7 तो 19 57। हाँ, तो 19 से विभाजित होगी कितनी बार? 23 बार, और 23 से एक बार। तो इसके जो फैक्टर आए रहे हैं, गुणनखंड होंगे, वो कितने होंगे? 17 19 और कितना आ गया? 23 आ गया। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही कन्वर्ट किया है। यदि इससे आगे तुमसे प्रश्न पूछ रहा है हमसे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो हमारी पूर्णांक संख्या दे रखी है, उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, और साथ ही जांच कीजिए दो संख्या का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। पहले 26 के फैक्टर करना जाते हैं, गुणनखंड करें तो 2 और इंटू 13 आएगा, और 91 के फैक्टर करेंगे 91 के तो 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91 होता है। इनका चाहिए हमको एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम इसमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 13। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब चाहिए हमें इसमें एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन वाला भी भाग लेना होता है, जो छूट जाता है वो वाला भी पार्ट लेना होता है। इसमें कॉमन कितना था? मिला था हमको 13 मिल गया। अब इसमें छूटा कितना? इसमें 2 छूटा, इसमें 7 छूटा, इसमें 2 ले लेंगे, यानी 2 इंटू 7 और इंटू 13, यानी कॉमन वाला पार्ट हमने ये ले लिया। इसमें 2 छूटा, 2 ले लिया, इसमें 7 छूटा, 7 ले लिया। एलसीएम में एचसीएफ में केवल कॉमन लिया जाता है, और एलसीएम में कॉमन वाला भाग जो रह गया वो वाला भाग भी लेते हैं। इनका मल्टीपल करो तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91 और 2 का ऐसे मल्टीप्लाई 2 और 9 दूनी 18। ये क्या गया हमारा? एलसीएम आ गया। अब इसमें क्या बोला है? जांच कीजिए दो संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहां लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी थी हमारी? 26। दूसरी संख्या कितनी है? 91। एलसीएम कितना है? 182। एचसीएफ कितना है? 13 है। इनका मल्टीप्लाई कर दो। 26 एक 26, 2 कैरी, और 26 निम्मा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 6 54 और 5 54, 5 कैरी, 18 5 23 और 2 कैरी 23 और 234 236 236, यानी 23 66 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो। 13 दूनी 26, 2 13 104 और 2 106 कैरी 10, 13 दूनी 13 कम 13 और 10 23 23 66। यदि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल है, ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारा आंसर सही है, या दोनों बराबर नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। दूसरा प्रश्न देखो।
जैसे दूसरा प्रश्न है 510 और 92, तो 510 के फैक्टर कर लीजिए आप। तो 510 के यदि हम फैक्टर करें तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 11, 2 पंजा 10, फिर 2 पंजा 10, फिर 5 से काट दो, 5 25, 5 का 5, फिर 3 से काट दो, 3 यानी 70 से काट दो सीधे, 70 51, ये कितना आ गया 3। आप आगे पीछे काट सकते हो कैसे भी करके, लेकिन लिखेंगे तो हमेशा किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो 510 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17, यानी हमने 510 के फैक्टर किए तो 2 3 5 17 आ गया। इससे करेंगे तो देखो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, दोनों में कॉमन 2 है तो 2 हो जाएगा। यदि एलसीएम चाहिए हमको तो एलसीएम में 2 2 2 आ जाएगा, इसमें 2, ये 3 5 17 और 23, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23,460 ये आ जाएगा। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या कितनी है हमारी इसमें 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, एलसीएम कितना हमारा यहाँ पर 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है 2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 46 और 1 47, नहीं 4 दूनी 8 9 23 दूनी 46, ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 46,920, ऐसे इसमें आएगा तो 46,920, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न हमारा 336 के फैक्टर कर दो, तो 2 से इसे काट देंगे, 2 1 2, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। ये हमारे 336 के फैक्टर हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार है 2 का, अच्छा 3 इंटू 7, 3 और इंटू 7 आ जाएगा। 54 के फैक्टर करें तो 54 के फैक्टर भी हमारे फैक्टर कर लीजिए यहाँ से, 2 से 2 दूनी 4 7, 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। यह देखिए हम यहाँ से तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबसे पहले हमने 336 के फैक्टर कर लिए, ये वाला मान आ गया। 54 का फैक्टर किया वो ये वाला आ गया। अब इसमें चाहिए हमको क्या एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के दोनों में कॉमन, इसमें 2 इसमें 2, 2 ले लेंगे, इसमें 2 अब 2 है नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है तो 3 ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यदि हमें यहाँ से देखें एलसीएम चाहिए तो दोनों में कॉमन, ये 2 2 2 आ गया, इसमें ये 3 था इसमें ये 3 है, ये 3 आ गया। अब इसमें ये 3 बचा और इसमें ये 3 बचा, दोनों ले ली संख्या, 2 2 बच गया, इसमें 2 और 2, इसमें ये कितना बच गया 7। सबका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई करने पर गुणा कर लीजिए, 30 24 आएगा। अगर जांच करें इसकी हम तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम, क्या हो गया, पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या 54, एलसीएम कितना हमारा 30 34 और एचसीएफ कितना हमारा 6, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, 2 6 2 12 13 14 1 और 6 3 18, 18 144, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 18 144। इस तरह